यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मेरे दिल में पहुंचा दी। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, रोटी। मैं सोच रहा था प्रभु बहुत कुछ ले सकता था, नहीं? आपको कुछ लेने का मौका मिले तो क्या है? गिटार से यदि आपको कुछ लेने का मौका मिले तो क्या है? हमारे कॉलेज के टीचर से तो लेने का मौका मिले तो क्या है? पास्टर साहब एक बंगला मिल जाए क्या? कॉलेज की बिल्डिंग में कब तक रहेंगे? अपना खुद का बंगला, खुद की गाड़ी हो, बीवी तो खुद की है, बाकी के खुद नहीं। यीशु मसीह बहुत कुछ ले सकता था। वो चाहता तो मकान ले सकता था, वो चाहता तो दुकान ले सकता था, वो चाहता तो प्रॉपर्टी ले सकता था, बहुत सी चीजों को ले सकता था। पर पौलुस कहता है यह बात मुझे प्रभु से पहुंची जिस रात को पकड़वाया गया। यीशु मसीह ने क्या लिखा है? रोटी लिखा, रोटी। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी, जब आप बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, प्रार्थना करिए कि प्रभु आपको रोटी की भूख बढ़ाने पाए। और कौन सी रोटी की भूख? वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, उसके वचन की भूख। दूसरी बात हम पढ़ेंगे, फिर से पढ़िए उस बात को, 23वां पद फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। क्योंकि यह बात, मैं बार-बार कह रहा हूं, यह बात पौलुस कह रहा है, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। यदि कुछ पहुंचाना है सुबह के समय, आलतू और फालतू बातें नहीं, प्रभु की बातों को क्या करिएगा? पहुंचाइएगा। क्योंकि प्रभु की बातों में जीवन है, प्रभु की बातों में आशीष है। एक सूबेदार प्रभु के पास दौड़ता हुआ आया, प्रभु मेरा दास बीमार है, प्रभु मेरा दास बीमार है, मैं तुझसे विनती करने के लिए आया हूं। प्रभु ने पूछा, व्हाट डू यू वांट? क्या तू चाहता है? उस सूबेदार ने कहा, प्रभु यहीं से एक वचन कहते हैं, मेरा दास क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। यहीं से एक रोटी का टुकड़ा दे दे, मेरा दास चंगा हो जाएगा। उसने ये नहीं कहा, यानी कि पिता के समान ये नहीं कहा चल प्रार्थना कर। उसने कहा यहीं से एक वचन कह दे। यीशु मसीह ने ये नहीं पूछा, ब्रदर पुराने नियम से चाहिए कि नए नियम से चाहिए? प्रभु ने ये नहीं पूछा भजन से भेजूं कि नीति वचन से भेजूं, सुसमाचार से भेजूं कि पत्रियों से भेजूं? अगर ये सवाल नहीं पूछा होता तो सूबेदार बोलता, प्रभु मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप पुराने नियम से भेज रहे हैं या नए नियम से भेज रहे हैं, आप भजन से भेज रहे हैं या नीति वचन से भेज रहे हैं, आप सुसमाचार से भेज रहे हैं या पत्रियों से भेज रहे हैं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं ये चाहता हूं आप कहीं से भी भेज दीजिए, आपकी रोटी में जीवन है। Praise the Lord. Hallelujah. आपकी रोटी में आशीष है और आपकी रोटी जिसके पास पहुंचती है उसके जीवन में आशीष लेकर आती है, उसके जीवन में चंगाई लेकर आती है, उसके जीवन में बरकत लेकर आती है। प्रभु ने उस भाई से कहा, भाई मैंने इस्राएल के लिए ऐसा विश्वास नहीं देखा। क्या भूख है? वो भूख तेरे लिए नहीं, तेरे उस साथी के लिए है, उस सेवक के लिए। दूसरी बात हम पढ़ेंगे, पढ़िएगा। जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली, 24वां वचन, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। बस बस। दूसरी बात क्या किया भैया? बोलिए ना, क्या दिया? क्या दिया? किसके लिए धन्यवाद दिया? उस
धन्यवाद। आज बहुतों के जीवन में रोटी तो है पर क्या नहीं है? धन्यवाद नहीं है। कितने लोग अपनी बाइबल को लेकर आए, कितने लोग अपनी रोटी को लेकर आए, अपनी रोटी थोड़ा उठा कर दिखाई, मोबाइल वाली नहीं। कुछ लोग बहुत चलाते हैं, मोबाइल लेकर घूमते हैं ताकि पास्टर साहब पूछे तो बोले मैं देख रहा हूं, और जब ना पूछे तो मैं और नहीं देख रहा। यह हमारी रोटी है। इस रोटी के लिए हम क्या करने पाए? धन्यवाद देने पाए। और उस कहता है उसने रोटी ली और क्या किया? धन्यवाद बोला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे और आपके जीवन में हम इस रोटी के लिए या फिर इस परमेश्वर के वचन के लिए दिन प्रतिदिन क्या करने पाए? धन्यवाद देने पाए। यीशु मसीह किससे बताई हम देखते हैं, जहां कहीं उसको मौका मिला उसने धन्यवाद दिया। मेरे प्यारे, 5 रोटी और 2 मछली जब उसके हाथ में आई, भाभी क्या की है? उसने धन्यवाद दिया। यीशु मसीह जब लाजर की कब्र के पास खड़ा था, प्रार्थना करने से पहले यीशु मसीह ने वहां पर भी क्या किया? धन्यवाद दिया। आपको यदि धन्यवाद बोलना है तो कहां रहना पड़ेगा? यदि आपको परमेश्वर को धन्यवाद बोलना है तो कहां रहना पड़ेगा? आप नाराज तो नहीं हैं? थोड़ा बोलिए। यदि आपको धन्यवाद देना है तो आपको व्यक्ति के कहां रहना पड़ेगा? आपको व्यक्ति के सामने रहना पड़ेगा। आज यहां पर बहुत सी कुर्सियां खाली, इधर भी थोड़ी बहुत खाली। आपको मालूम है क्यों? क्या यहां बैठने वाले लोग नहीं हैं? बड़ी आशा से कुर्सियां लगाई गई हैं कि शायद लोग आज धन्यवाद देने के लिए आएंगे, रोटी के लिए धन्यवाद देने आएंगे, प्रभु की आशीषों के लिए धन्यवाद देने आएंगे, प्रभु की भलाई के लिए धन्यवाद देने आएंगे। पर बड़े दुख की बात, आज कितने लोग हैं अपने जीवन में केवल आशीष पाना चाहते हैं, केवल रोटी पाना चाहते हैं, उस रोटी के लिए धन्यवाद नहीं देना चाहते। If you forgive me, I want to say one thing. Somebody has said, please don't pray before eating. Are you with me? Please don't pray before eating. मेरे आपके जीवन में प्रभु ने इतने भलाई अपने उपकार किए हैं। भजन का लिखने वाला कहता है, पढ़िए 92 भजन उसका पहली आयत को पढ़ लीजिए, Psalm 92 verse 1. Psalm 92 verse 1. यहोवा का धन्यवाद करना भला है। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। बस it is good to give thanks. करने से अच्छा होगा नहीं लिखा, करने से अच्छा हो सकता है ऐसा नहीं लिखा है। It is good to give thanks. It is good. परमेश्वर का धन्यवाद करना हमेशा क्या है? अच्छा। भजन का लिखने वाला कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से क्या है? होती रहेगी मेरे प्यारे। भजन का लिखने वाला कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का क्या चढ़ा? बलिदान चढ़ा। कौन सा बलिदान? धन्यवाद का बलिदान। 10 कोढ़ी प्रभु के पास आए, 10 के 10 चंगे हो गए। कितने लोग दौड़ते हुए आए? एक भी आया पर यीशु मसीह ने पूछा, व्हाट अबाउट दैट 9? वो 9 लोग का क्या? तो उसने कहा, प्रभु वो 9 लोग 11 हो गए। वो लोग 9 थे इसलिए 9 लोग 11 हो गए। आज कितने विश्वासी हैं बीमार होंगे, परेशान होंगे, सबसे पहले कौन याद आता है? पास्टर साहब याद आते हैं। जहां चंगाई मिल गई, जहां आशीष मिल गई, जहां घर की सारी बातें हो गई, सारी समस्या दूर हो गई, भूल जाते हैं यीशु पूछ रहा है, वो 9 कहां है? आज कितने लोग हैं अपने जीवन में आशीष को पा रहे हैं पर उस आशीष देने वाले परमेश्वर को भूल जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप धन्यवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देने के लिए आपको उस व्यक्ति के सामने खड़ा रहना है।
यदि आपको धन्यवाद देना है, आपको परमेश्वर की भलाई को उपकार को स्मरण करके उसके भवन में आराधना में आना पड़ेगा। आज हमारा हृदय धन्यवाद से धन्यवाद। प्रभु, कितने लोग हैं प्रभु जी जो हॉस्पिटल में हैं प्रभु। मेहता कल बता रहे थे मेहता बोले बेटा मेरी कल ट्रेन थी, मैं चला जाता, पर अच्छा हुआ वो ट्रेन का कुछ एक्सीडेंट हुआ और मेरा जाना रुक गया और आपसे मुलाकात हो गई। धन्यवाद। उन्होंने कहा बेटा पिछले 2-3 बार से जाने की तैयारी कर रहा हूँ, बम्बई जाकर के काम करके आने मांगता हूँ, पर हर बार कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है और गाड़ी मेरी कैंसिल हो जा रही है। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। इस्राएलियों के जीवन में धन्यवाद की आत्मा नहीं थी। उड़ाते रहे। इतने अद्भुत कार्यों को उन्होंने देखा पर उन्होंने धन्यवाद नहीं किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा हृदय धन्यवाद से भरने वाला। जो रोटी आपके हाथ में है, जो बचत रोटी आपके हाथ में है और जो रोटी आपके हाथ में पहुंची है, धन्यवाद दीजिए। ये साधारण रोटी नहीं है, ये आपको और आपके परिवार को, आपके भविष्य को बदल सकती है। तीसरी बात, पहली बात ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। दूसरी बात रोटी दी, माफ करिए, दूसरी बात धन्यवाद करके उसे क्या करा। तीसरी बात कहता है धन्यवाद करके उसे क्या किया। रोटी कब तोड़ते हैं? रोटी कब तोड़ते हैं? बताइए ना भैया, रोटी कब तोड़ते हैं? खाने से पहले। अनुग्रह सिस्टर, आप किचन में रोटी बनाकर तोड़ के तो नहीं परोसती हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई मां तोड़ कर रोटी कैसरोल में डालती हो। रोटी कब तोड़ी जाती है? ठीक खाने से पहले। उसने रोटी ली और धन्यवाद दी और उसने तोड़ी। आज कईयों की रोटी टूटती नहीं है। रोटी का मतलब रोटी कभी खुलती नहीं है, बाइबल कभी खुलती नहीं है। जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, जब उसकी परीक्षा लेने लगा, यीशु मसीह ने बार-बार एक बात कही, लिखा है, लिखा है, लिखा है। शैतान को समझ में आ गया यीशु मसीह रोज वचन पढ़ता है, इसलिए लिखा। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी समय के लिए वहां से क्या हो गया, चला गया। आज के विश्वासियों के पास शैतान जब आता है, जब हमारी परीक्षा लेता है, आज हम लोग बोलते हैं लिखा है, नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं रखा है। हम लोग क्या बोलते हैं? रखा है। क्या क्या रखा है? इंग्लिश वाला भी रखा है, हिंदी वाला भी रखा है, केजेवी भी रखा है, एनआईवी भी रखा है, गुड न्यूज भी रखा है, सब तो रखा है भाई। टूटेगी कब? आप बुरा नहीं मानिएगा, ये बात खिलाई से नहीं पहुंची, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और ये मैं आपको भी पहुंचाना चाहता हूं। रोटी तो तोड़ करके खाने में क्या है, मजा है। कभी आपने देखा पूरी पूरी रोटी खा लेते हैं? बच्चे के मुंह में पूरी पूरी रोटी घुसा देते हैं? नहीं। हाँ, मेरे जैसा कोई आदमी होगा तो ठीक है, समझ में आता है। एक रोटी एक टुकड़े के बराबर है। पर रोटी का मजा तब है जब आप उसको तोड़ कर क्या करें, थोड़ा क्या करें, खाने बाद। यानी कलीसिया ये रोटी है जो स्वर्ग से होती है। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल
परमेश्वर ने अपनी कलीसिया अपने लोगों को ऐसा बहुमूल्य वचन दिया है, क्योंकि ये वचन जिसको प्राप्त होती है, ये रोटी जिसको प्राप्त होती है, वो उसमें जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चलते रहने का क्या है कारण होती है। मेरे प्यारों, आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रोटी जब आपके पास में है, जो वचन रूपी रोटी आपके साथ में है, प्रभु चाहता है आप उसको तोड़ कर क्या करने पाए, खाने पाए। आखिरी बातें लिखी है, ये रोटी किसके लिए है? तुम्हारे लिए। ये रोटी किसके लिए है? किसके लिए है? किसके लिए है? बोलिए मेरे लिए। बोलिए ना मेरे लिए। दिल पर हाथ रख के बोलिए ना, यदि दिल आपके पास है तो बोलिए ये मेरे लिए। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जिस रात यीशु को मरवाया गया उसने रोटी ली, दूसरी बात उसने धन्यवाद दी और उसके बाद तीसरी बात उसने तोड़ी और तोड़कर उसने कहा इसको तो क्या करते, इसको बांट। हमारे 4 भाइयों ने रोटी तोड़कर आपस में नहीं खाई। आज की रोटी क्या कर दी गई? बांट दी गई। अच्छा लग रहा था जब लोग लाइन से आ रहे थे, उस तोड़ी हुई रोटी को क्या कर रहे थे? खा रहे थे। आज यहाँ पर बहुत सा रोटी बचा, बहुत सा रस बचा हुआ है। ये उन लोगों के लिए है जो आज तक तोड़े नहीं गए हैं, जो आज तक धन्यवाद करने नहीं आए हैं, जिन्होंने आज तक प्रभु के भलाई को देखा नहीं है, आज तक प्रभु के उपकारों को समझा नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है जो रोटी आपके पास में है, जो रोटी आपके पास में है, वो रोटी अपने तक सीमित मत करना, पर रोटी क्या कर देना? बांट देना। आज कितने लोग हैं दुनिया में जिनके पास सब कुछ है मेरे प्यारे, अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, अच्छा सब कुछ है, पर उनके जीवन में क्या नहीं है? रोटी नहीं है। मेरे बाइबल कॉलेज के विद्यार्थियों, और एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, the world is waiting for the bread। संसार उस रोटी का इंतजार कर रहा है। संसार के पास रोटी नहीं है, संसार के पास भूख है, और रोटी परमेश्वर के लोगों के पास है। जब आप अपने आप को तैयार करते हैं, कलीसिया जब अपने आप को तैयार करती है, प्रभु आपकी सहायता करने वाला है। जो रोटी आपने ली है, जो रोटी आपने खाई है, अभी भी रोटी आपके पास है। ये रोटी बांटने के लिए है मेरे प्यारे, ताकि कोई भूखा ना रहे, कोई कमी और घटी में ना रहने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे भिलाई में रखा है कि मैं उस जीवन की रोटी को भिलाई में बांट रहा। प्रभु ने आपको इकादशी में रखा है कि आप इस रोटी को इकादशी में बांटने पाए। कितने लोग हैं जो अलग अलग स्थानों से आए हैं। आज प्रभु के दास पौलुस के द्वारा अपने हृदय को खोलकर कलीसिया के सामने रखा, और प्रभु ने पौलुस से कहा, पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कह दे, अन्य कलीसिया को कह दे कि अब बात किसी और के पास से नहीं, ये बात मेरे पास से पहुंची है कि लोग रोटी के महत्व को जानने पाए, धन्यवाद के महत्व को जानने पाए। प्यारे भाई और बहनों, जब मैंने और आपने उस रोटी में सिखाया, उस प्रभु की मृत्यु को जब हमने स्मरण किया, महीने में एक बार अवसर मिलता है कि प्रभु की मृत्यु को हम स्मरण करने पाए। मैं हमेशा अपनी कलीसिया में कहता हूं, कई लोग रोटी लेकर अपनी सास और बहू को याद करते, प्रभु उसका मन बदलते। ये रोटी लेकर सास और बहू को स्मरण करने का समय नहीं है। ये रोटी को लेकर आपकी बीमारी को याद करने का समय नहीं है। ये रोटी को लेकर उसकी मृत्यु को स्मरण करने का समय है कि
चीजें खाने की आदत है। यदि आपने रोटी खाया है, दूसरी संसार की कोई भी चीजें, ऐसी चीजें जो वचन के खिलाफ है, मेरे और आपके जीवन में ना आने पाए। बाइबल बताती है कितने लोग सो गए, कितने लोग मर गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सही तरीके से रोटी को नहीं खाया। यदि आप आज रोटी खा चुके हैं, कटोरे में से पी चुके हैं, अभी भी मौका है। इस स्थान को छोड़ने से पहले बोलिएगा, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर क्षमा कीजिए प्रभु। मैंने इस रोटी का आदर नहीं किया, इस कटोरे का आदर नहीं किया, और ये बात इस और के पास से नहीं, तेरे पास से पहुंची थी मेरे प्यारे कलीसिया। प्रभु आपसे इस सुबह में बातें कर रहा है। प्रभु आपसे चाहता है इस रोटी की भूख और भी मेरे और आपके जीवन में बढ़ने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं। मैं चाहता हूं यदि आपने वचन की आशीष पाई है, मैं आपको खड़े होने के लिए नहीं कहूंगा, पर अपने स्थान में बैठे बैठे एक बार प्रभु की भलाइयों को, उपकारों को स्मरण करते हुए अपने दोनों को हाथों को उठाकर आज के लिए, इस वचन रूपी रोटी के लिए, इस भूख के लिए प्रभु का धन्यवाद देने वाले। आप जहां कहीं भी बैठे, आपके दोनों को हाथ स्वर्ग की ओर करें और बोले, प्रभु धन्यवाद। यदि किसी